थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम दोनों थ्योरम्स 99% सिमिलर है। अब थेवेनिन करके जो साइंटिस्ट था उसने हमें आरटीएच कैलकुलेट करने के लिए 3 रूल्स याद रखने के लिए बोला। नॉर्टन करके एक साइंटिस्ट था, उसने 50% थेवेनिन को कॉपी किया और 50% कॉमन सेंस यूज किया। लॉजिक याद रखो, ओपन टर्मिनल्स कहां पर है? ओपन टर्मिनल्स राइट हैंड साइड है तो कैलकुलेशन लेफ्ट साइड से, ओपन टर्मिनल्स लेफ्ट साइड है तो कैलकुलेशन राइट साइड से, अपोजिट साइड से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम दोनों थ्योरम्स 99% सिमिलर है। स्टेप नंबर 1 थेवेनिन थ्योरम में कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच, आर फॉर रेजिस्टेंस, टीएच फॉर थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब थेवेनिन करके जो साइंटिस्ट था उसने हमें आरटीएच कैलकुलेट करने के लिए 3 रूल्स याद रखने के लिए बोला। सबसे पहला, रिप्लेस लोड रेजिस्टेंस बाय ओपन सर्किट। अब ये लोड रेजिस्टेंस वर्ड आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू कौन डिसाइड करता है? कौन होता है लोड रेजिस्टेंस? क्वेश्चन डिसाइड करता है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा आपको, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस। अब सर्किट डायग्राम में देखो बहुत सारे रेजिस्टर्स है, लेकिन उसमें से हमें कौन से रेजिस्टेंस का करंट कैलकुलेट करना है? 3 ओम। तो 3 ओम रेजिस्टेंस कौन हो गया? लोड रेजिस्टेंस। समझा? सो लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू क्वेश्चन डिसाइड करता है। क्लियर? नेक्स्ट, रिप्लेस लोड रेजिस्टेंस बाय ओपन सर्किट। थेवेनिन ने हमें बोला है आरटीएच कैलकुलेट करने के लिए लोड रेजिस्टेंस को ओपन सर्किट से रिप्लेस करना है। रिप्लेस ऑल वोल्टेज सोर्सेज बाय शॉर्ट सर्किट। सर्किट में जितने भी वोल्टेज सोर्सेज है शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस ऑल करंट सोर्सेज बाय ओपन सर्किट। करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट से रिप्लेस करना है, वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना है। सुपरपोजिशन में भी हम लोग ऐसे ही करते थे, करेक्ट? लेकिन एक स्टेप में एक ही सोर्स हम लोग एक्टिव रखते थे। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सभी के सभी वोल्टेज सोर्सेज शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना है, ऑल करंट सोर्सेज ओपन सर्किट से रिप्लेस करना है, करेक्ट? तो मुझे बताओ, अगर आपके सर्किट में से सभी वोल्टेज सोर्सेज निकल जाएंगे, सभी करंट सोर्सेज भी निकल जाएंगे, तो सर्किट में बचेगा कौन? फिर रेजिस्टेंस बचेगा। सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस बचेगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट मिलेगा। और उसको सॉल्व करने के लिए आपको सर्किट रिडक्शन टेक्निक यूज करना है। जैसे कि मुझे बताओ, 2 रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, तो तो हम लोग क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। जैसे कि 2 ओम एंड 3 ओम, ऐसे 2 रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 5 ओम। 2 + 3 5। और अगर पैरेलल कनेक्टेड है तो मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। क्या फॉर्मूला इसके लिए? मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। सो दोनों रेजिस्टर का मल्टीप्लीकेशन करो, डिनोमिनेटर में दोनों का एडिशन करो। क्लियर? नेक्स्ट, तो ये सर्किट रिडक्शन रूल हम लोग अप्लाई करेंगे और आरटीएच का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देन स्टेप नंबर 2 में आ जाओ। स्टेप नंबर 2 में V फॉर वोल्टेज एंड TH फॉर थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज। इस VTH का और एक नाम है VOC, V फॉर वोल्टेज, OC मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज। तो VTH कैलकुलेट करने के लिए थेवेनिन ने हमें 3 पॉइंट्स याद रखने के लिए बोला है। पॉइंट नंबर 1, रिप्लेस लोड रेजिस्टर बाय ओपन सर्किट। सेकंड, एज्यूम पोलैरिटी अक्रॉस ओपन टर्मिनल्स। लोड रेजिस्टर को ओपन सर्किट से रिप्लेस करोगे, जैसे कि आपका ये लोड रेजिस्टर है, ओके? इसको आपने कैसे रिप्लेस किया? ओपन सर्किट से रिप्लेस किया। मतलब रेजिस्टर का सिंबल जो है उसको इरेज करेंगे और उसकी जगह पर हम लोग ये टर्मिनल्स ड्रॉ करेंगे, ओपन टर्मिनल्स। ठीक है? अब ये ओपन टर्मिनल के अक्रॉस आपको क्या एज्यूम करना है? पोलैरिटी एज्यूम करना है। मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा सोर्स है? करंट सोर्स है। कैसे डिसाइड किया करंट सोर्स है? ये तो सिर्फ सर्कल है, ये कोई सोर्स है ही नहीं। देखो ना, सिर्फ सर्कल ड्रॉ किया है मैंने। अगर इसके अंदर मैंने प्लस माइनस लिखा तो ये कौन होगा? वोल्टेज सोर्स। और अगर मैंने यहां से प्लस माइनस की जगह एरो ड्रॉ किया तो वोल्टेज में क्या होता है? पोलैरिटी होता है, प्लस माइनस पोलैरिटी होता है। और करंट में क्या होता है? डायरेक्शन होता है। करंट में डायरेक्शन होता है। सो रिप्लेस लोड रेजिस्टर बाय ओपन सर्किट, assume polarity across open terminals and use only nodal analysis। मुझे बताओ, नोडल में हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं? नोड वोल्टेज। एंड मेश में क्या कैलकुलेट करते हैं? मेश करंट कैलकुलेट करते हैं, करेक्ट है? तो मुझे यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है? वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो कौन सा मेथड इजी रहेगा? नोडल इजी रहेगा। समझ में आ रहा है? एंड स्टेप नंबर 3 में आपको लोड करंट कैलकुलेट करना है, करंट फ्लोइंग थ्रू लोड रेजिस्टर। तो उसके लिए आपने स्टेप नंबर 1 में जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया आरटीएच, एंड स्टेप नंबर 2 में जो कैलकुलेट किया वीटीएच, वो सबको लोड रेजिस्टर के सीरीज में कनेक्ट करना है, करेक्ट? सीरीज में कनेक्ट करेंगे और ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है? I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। सो बताओ, इस सर्किट का टोटल वोल्टेज कितना है? VTH लिखा आपने ऊपर। एंड डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? टोटल रेजिस्टेंस लिखेंगे।
मुझे बताओ, दो रेजिस्टर्स है आरटीएच एंड आरएल, ये दोनों के साथ सीरीज में कनेक्टेड है ना। अब सीरीज है तो दोनों का क्या करोगे, एडिशन। सो वीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आरएल, ये हो गया आपका ओम्स लॉ, करेक्ट है। फिर उसके बाद आते हैं नॉर्टन थ्योरम पर। नॉर्टन करके एक साइंटिस्ट था, उसने 50% थेवेनिन को कॉपी किया और 50% कॉमन सेंस यूज किया। 50% थेवेनिन को कॉपी किया मतलब थेवेनिन ने स्टेप नंबर 1 में क्या कैलकुलेट किया, आरटीएच। तो नॉर्टन ने भी स्टेप नंबर 1 में रेजिस्टेंस ही कैलकुलेट किया, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया। थेवेनिन का जो प्रोसेस है वही फॉलो किया, बस उसने अपना खुद का नाम दिया, आर एन नाम दिया, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर एन। कुछ अलग नहीं करना है, बस नाम चेंज करना है। जैसे वहां पर जो आंसर मिलेगा उसको आरटीएच बुलाओगे, यहाँ पर जो कैलकुलेशन करोगे उसको आर एन नाम से बुलाओगे, करेक्ट है। नेक्स्ट, अब स्टेप नंबर 2 है, मैंने बोला ना 50% उसने थेवेनिन को कॉपी किया और 50% कॉमन सेंस यूज किया। अब थेवेनिन ने सेकंड स्टेप में क्या कैलकुलेट किया, वोल्टेज। तो नॉर्टन क्या करेगा, करंट कैलकुलेट करेगा, करेक्ट है। थेवेनिन ने जो वोल्टेज कैलकुलेट किया उसका और एक नाम क्या, वी ओ सी, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो नॉर्टन जो करंट कैलकुलेट करेगा उसका नाम क्या रखेगा, आई एस सी, शॉर्ट सर्किट करंट, समझो। तो शॉर्ट सर्किट करंट। अब यहां पर नॉर्टन ने भी आपको 3 रूल्स बताए आई एन कैलकुलेट करने के लिए। 3 चीजें आपको याद रखना है। फर्स्ट, रिप्लेस लोड रेजिस्टर बाय शॉर्ट सर्किट, वहां पर ओपन सर्किट था, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट। अब यहाँ पर बताओ करंट मतलब कौन होगा, प्लस माइनस पोलैरिटी होगा या एरो होगा, एरो। करंट सोर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हो, अगर आपको सर्कल के अंदर एरो दिख रहा है तो ये करंट सोर्स हो गया ना। मतलब करंट सोर्स में कौन होता है, डायरेक्शन होता है, वोल्टेज में पोलैरिटी होता है। तो यहाँ पर आपको क्या एज्यूम करना है, डायरेक्शन एज्यूम करना है थ्रू शॉर्ट सर्किट पाथ। एंड थर्ड पॉइंट क्या बोला है, यूज ओनली मेश एनालिसिस। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है। नोडल में हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं, नोड वोल्टेज, एंड मेश एनालिसिस में मेश करंट कैलकुलेट करते हैं। मुझे यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट करना है, तो कौन सा मेथड इजी रहेगा, मेश एनालिसिस इजी रहेगा, तो यहाँ पर आपको मेश एनालिसिस यूज करना है। एंड थर्ड पॉइंट है आईएल। अब जैसे थेवेनिन ने आईएल कैलकुलेट किया, नॉर्टन ने भी आईएल कैलकुलेट किया। जैसे थेवेनिन ने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, वैसे ही नॉर्टन ने भी इक्विवेलेंट सर्किट बनाया। बस उसने क्या किया, थोड़ा सा उल्टा दिमाग लगाया। थेवेनिन ने सभी कंपोनेंट्स को सीरीज में कनेक्ट किया ना, तो नॉर्टन सबको पैरेलल में कनेक्ट करेगा, करेक्ट। सो आई एन आपने स्टेप 2 में कैलकुलेट किया, आर एन स्टेप 1 में कैलकुलेट किया, और आर एल ये तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, करेक्ट। सबको पैरेलल में कनेक्ट किया और फिर आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, आर एन आई एन आर एन अपॉन आर एन प्लस। ये वाला फॉर्मूला सबको समझा है, कौन है ये फॉर्मूला, कौन है, ओम्स लॉ है। I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, टोटल वोल्टेज है वीटीएच एंड टोटल रेजिस्टेंस के लिए दोनों का आपने एडिशन किया। ये फॉर्मूला तो सबको पता है, लेकिन ये कौन है, इसको करंट डिवीजन रूल कहते हैं, सीडीआर, करंट डिवीजन रूल। ज्यादा टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम ही है, करेक्ट। अगेन ओम्स लॉ अप्लाई करो, देखो घूम फिर के सभी बात ओम्स लॉ पर ही आती है, करेक्ट। अब जैसे कि उसका डिनोमिनेटर आरटीएच प्लस आरएल है, इसका डिनोमिनेटर आर एन प्लस आरएल है। मुझे बताओ आर एन और आरटीएच दोनों सेम ही है ना, करेक्ट, दोनों सेम ही है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब न्यूमरेटर में देखो, उसमें क्या है, वीटीएच, उसमें वीटीएच है ना, और यहां पर क्या है, आई एन आर एन। कुछ याद आ रहा है, कौन है ये, ओम्स लॉ ही तो है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, समझा। तो ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला दोनों सेम ही है। बस ये जो नॉर्टन है, आपको मतलब ये नॉर्टन वाला कंसेप्ट सब देख के आपको थोड़ा ऐसा रियलाइज हो रहा होगा कि नॉर्टन जो था वो शातिर दिमाग वाला था, देखो ना, उसने अलग ऐसा कुछ किया नहीं है। उसके फैमिली को आज भी उसका रॉयल्टी मिलता है, उसके नाम से अलग से पेटेंट है नॉर्टन थ्योरम करके, करेक्ट। तो उसका रॉयल्टी उसको मिलता है, समझ में आ रहा है। उसने क्या किया, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया और अपने आने वाले 7 जनरेशन का बंदोबस्त करके दिया, समझा। तो अगर आप लोग उस जमाने में होते तो आपके नाम के भी लॉ बन सकते थे, अगर आप लोग थोड़ा कॉमन सेंस यूज करते तो, समझ में आ रहा है। कुछ अलग नहीं किया नॉर्टन ने, थेवेनिन का स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट कॉपी किया। यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में उसने बोला कि चलो वो वोल्टेज कैलकुलेट कर रहा है, हमें करंट कैलकुलेट करेगा। वोल्टेज के लिए उसने जो जो किया उसका उल्टा यहाँ पर किया, लोड रेजिस्टर उसने ऊपर से रिप्लेस किया, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेगा। वहां पर पोलैरिटी एज्यूम किया, यहाँ पर डायरेक्शन एज्यूम करेगा, यहाँ पर नोडल यूज किया, यहाँ पर मेश यूज करेगा, सब उल्टा किया उसने। फिर स्टेप नंबर 3 में भी वही लॉजिक लगाया उसने, चलो इसने सभी कंपोनेंट्स को सीरीज में कनेक्ट किया, मैं सभी कंपोनेंट्स को पैरेलल में कनेक्ट करेगा, समझा। तो अलग ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब कॉमन सेंस की बातें हैं। ये सभी लॉज वगैरह जो देखते हो आप लोग, ये थ्योरम्स वगैरह, ये सब 200 साल पुराने हैं, समझा, 150-200 साल पुराने। और उस जमाने में इतना एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं था, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट, तो क्वेश्चन आपके सामने है,
क्वेश्चन है फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। कुछ लिखना वगैरह नहीं है, सब लोग पहले अच्छे से देखो। फर्स्ट एग्जांपल मैं सोल्व करूंगा, सेकंड वाला आप लोग करोगे। इस एग्जांपल को हम लोग थेवेनिन से भी सोल्व करेंगे, नॉर्टन से भी सोल्व करेंगे। ये एग्जांपल हमने ऑलरेडी मेश और नोडल दोनों से सोल्व किया, याद है? मेश और नोडल दोनों से सोल्व किया मैंने इसको। चलो आज हम लोग इसको पहले थेवेनिन से सोल्व करते हैं। बताओ थेवेनिन में स्टेप नंबर 1 क्या है? थेवेनिन थ्योरम में स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच। बताओ आरटीएच कैलकुलेट करने के लिए थेवेनिन ने हमें 3 चीजें याद रखने के लिए बोला है। फर्स्ट, लोड रेजिस्टर को कैसे रिप्लेस करना है? ओपन सर्किट, वोल्टेज सोर्स, शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स, ओपन सर्किट। तो पहले ये डायग्राम एज इट इज यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सेम टू सेम डायग्राम मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। अब एक एक करके बताओ। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला है? रिप्लेस लोड रेजिस्टर बाय ओपन सर्किट। कौन है इसमें लोड रेजिस्टर? कौन है? 3 ओम। 3 ओम का करंट कैलकुलेट करना है, तो इसको मैंने यहां से निकाल दिया और वहां पर ओपन टर्मिनल्स मिल गया। समझा? ओपन सर्किट से रिप्लेस करना। सेकंड पॉइंट, रिप्लेस ऑल वोल्टेज सोर्सेज बाय शॉर्ट सर्किट। कितने वोल्टेज सोर्सेज है मेरे पास? 2, एक 15 वोल्ट, एक 5 वोल्ट। दोनों को मैंने यहां से निकाल दिया और वहां पर क्या किया? शॉर्ट सर्किट। करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या बोला है? रिप्लेस करंट सोर्स बाय ओपन सर्किट। करंट सोर्स दिख रहा है किसी को? नहीं है। चलो, तो तीनों रूल्स आपने फॉलो किए। ये सब होने के बाद लास्ट में जो डायग्राम बचा है उसमें चेक करो, सिर्फ और सिर्फ कौन दिख रहा है? रेजिस्टर्स दिख रहा है, मतलब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट मिला। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे सीरीज पैरेलल सर्किट रूल्स अप्लाई करना है। अब इसमें भी एक प्रोसेस फॉलो करना है। ये टर्मिनल्स मुझे बताओ, आपको राइट हैंड साइड दिख रहा है या लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है? राइट हैंड साइड। अगर टर्मिनल्स, ओपन टर्मिनल्स राइट हैंड साइड मिल रहा है तो कैलकुलेशन आपको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। करेक्ट? एक मिनट डालो। अगर ये ओपन टर्मिनल्स आपको राइट हैंड साइड मिल रहा है तो कैलकुलेशन लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। करेक्ट? अगर ये ओपन टर्मिनल लेफ्ट हैंड साइड है तो कैलकुलेशन राइट साइड से स्टार्ट करना है। क्लियर है? ये ओपन टर्मिनल्स अगर ऊपर है तो कैलकुलेशन नीचे से स्टार्ट करना है। ये ओपन टर्मिनल्स अगर नीचे है तो कैलकुलेशन ऊपर से स्टार्ट करना है। लॉजिक समझ में आ रहा है? ऑपोजिट साइड से कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। तो बताओ यहाँ पर 2 ओम एंड 8 ओम सीरीज में है ना। अब सीरीज में तो क्या करोगे? एडिशन करोगे। कितनी होगी? 10। सो दोनों का एडिशन मिला मुझे 10। ये 10 ओम, ये 16 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम। समझा ये? क्लियर? तो बताओ, ये बाकी का सर्किट मैंने एज इट इज ड्रॉ किया। देखो, बस ये दोनों को मैंने सॉल्व किया। 2 एंड 8 दोनों सीरीज है तो दोनों का एडिशन किया। अब इसके आगे क्या? ये 10 ओम का ब्रांच, ये 10 ओम का ब्रांच और ये 16 ओम का ब्रांच। अच्छे से देखो, पैरेलल है। अब ये पैरेलल कनेक्शन एग्जैक्टली होता क्या है? जैसे आप लोग स्कूल डेज में देखो, स्कूल से घर से स्कूल जाने के लिए आपके पास कितने रास्ते थे? 2 रास्ते थे। तो आपने कुछ स्कूल लाइफ एंजॉय किया ही नहीं है। स्कूल, घर से स्कूल जाने के लिए आपके पास कम से कम 4 या 5 रास्ते रहेंगे। मतलब एक रास्ता ये दोस्त के घर से जाता है, ये रास्ता ये दोस्त के घर से जाता है। करेक्ट? तो सभी रास्तों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? आपका घर है। एंडिंग पॉइंट क्या है? आपका पॉइंट सेम है, एंडिंग पॉइंट सेम है। तो ये सभी रास्ते कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल कनेक्टेड है। पैरेलल, पैरेलल मतलब जिसमें सभी ब्रांचेस का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, एंडिंग पॉइंट भी सेम होता है। तो बताओ, इमेजिन करो आपका दोस्त इस पाथ से जा रहा है और आप इस पाथ से जा रहे हो, दोनों साइकिल लेके जा रहे हैं, तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हुआ ना, और दोनों का एंडिंग पॉइंट भी सेम हो गया। तो इसका मतलब 16 और 10 दोनों कैसा है? पैरेलल कनेक्टेड है। पैरेलल, करेक्ट है? पैरेलल है। तो बताओ 10 पैरेलल 16 क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। सो 10 इंटू 16 अपॉन 10 प्लस 16, 6.15।
बताओ फिर। ये मिला 2 ओम, ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया 6.15, ये कितना आ गया 2 ओम, ये आ गया 10 ओम। समझा सबको यहाँ तक? क्लियर है? बताओ फिर आगे। देखो मैंने 2, 10 और ये 2, ये तीन रेजिस्टर को कुछ टच ही नहीं किया, जैसा है वैसा ड्रॉ किया। अब बताओ 6.15 एंड 2 ये दोनों कैसा है? सीरीज में, तो दोनों का एडिशन करेंगे कितना आएगा? 8.15। सो नेक्स्ट आएगा 8.15। बताओ 8.15 एंड 10, बोलो जल्दी। ये 10 ओम और ये 2 ओम, ये दोनों का एडिशन किया ना हमने, सो 8.15 एंड 10 दोनों पैरेलल, सो 8.15 पैरेलल टू 10, मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन, 8.15 इंटू 10 डिवाइड बाय 8.15 प्लस 10, 4.49। क्लियर है? 4.49 एंड लास्ट 4.49 एंड 2, ये दोनों रजिस्टर कैसा है? सीरीज, 4.49 एंड 2। सो फाइनल आंसर RTH 6.49 ओम। तो बताओ इसमें कुछ दिमाग लगाना है, कोई रूल वगैरह फॉलो करना है? कुछ नहीं, बस सीरीज पैरेलल चेक करते जाना है। समझा? लॉजिक याद रखो। ओपन टर्मिनल्स कहां पर है? ओपन टर्मिनल्स राइट हैंड साइड है तो कैलकुलेशन लेफ्ट साइड से, ओपन टर्मिनल्स लेफ्ट साइड है तो कैलकुलेशन राइट साइड से, अपोजिट साइड से कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। क्लियर? पैरेलल मतलब समझा? पैरेलल मतलब सभी ब्रांचेस का स्टार्टिंग पॉइंट सेम, एंडिंग पॉइंट भी सेम।